नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग वापस मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह एसआईपी आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती है। ये एक्चुअल बीएसई सेंसेक्स पे लिए हुए डेटा है। अगर आपने मई 2003 से एसआईपी 10,000 रुपए की पर मंथ चालू की होती और अप्रैल 2023 20 साल आपका पीरियड हो गया, तो आपने 20 साल में 10,000 रुपया पर मंथ, साल का 1,20,000 रुपया। इसका मतलब 20 साल में आपने 24 लाख रुपए का एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया। एक्चुअल बीएसई सेंसेक्स के डेटा, उसमें डिविडेंड यील्ड इंक्लूडेड नहीं है। अब आज की तारीख में उस पोर्टफोलियो का वैल्यू है 91,17,500 रुपीज। यस, आपने 24 लाख रुपया डाला, 10,000 रुपया पर मंथ, 20 साल आपने एसआईपी की, पोर्टफोलियो का वैल्यू है 91,17,500 रुपीज। अभी 20 साल हो गया आपको एसआईपी करते करते, अभी आपने एसआईपी बंद कर दी और अभी आपको जो 10,000 रुपया आपने डाला है 20 साल तक, अभी आपको पैसा निकालना है। तो किस तरह का पैसा आप निकाल सकते हैं? सपोज अभी जो पोर्टफोलियो 91,17,500 रुपीज का, ये पोर्टफोलियो खाली 6% पर एनम के हिसाब से ग्रो करे तो आप कितना पैसा हर महीने निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। तो अगर पोर्टफोलियो खाली 6% पे ग्रो करे तो आप 44,000 रुपीज पर मंथ निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। मतलब आपने 10,000 रुपया हर मंथ डाला, 20 साल तक पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। अभी 44,000 रुपीज अगले 40 सालों तक आप निकाल सकते हो। तो आपने पैसा डाला 24 लाख रुपीज, पोर्टफोलियो का वैल्यू है 91,17,500 रुपीज। ये 6% पे ग्रो हो रहा है। आपने 44,000 रुपीज हर मंथ निकाला अगले 40 ईयर्स तक, तो आपने टोटल 2 करोड़ 11 लाख के ऊपर पैसा निकाला है। और उसके बाद 40 साल के एंड में आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू करीब करीब 98 लाख रुपीज रहता है। तो आपने 24 लाख रुपए डाला 20 साल तक, 10,000 रुपया पर मंथ, टोटल 24 लाख रुपया, 91 लाख पोर्टफोलियो का वैल्यू है। अभी 21वें साल से आप अगले 60 साल तक, 40 साल तक, मतलब 60th ईयर तक आपने 44,000 रुपीज पर मंथ निकाला। मतलब आपने टोटल 2 करोड़ 11 लाख रुपए निकाला। उसके बाद भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 98 लाख है, प्रोवाइडेड अगर पोर्टफोलियो खाली 6% पे ग्रो हो। अब ये अज्यूम करें कि वही पोर्टफोलियो 8% पे ग्रो हो, सपोज करो, तो 24 लाख रुपीज डाला, उसका वैल्यू 91,17,500। अभी पोर्टफोलियो 8% पे ग्रो होता है, तो आप 44,000 रुपीज की जगह 58,000 रुपीज पर मंथ निकाल सकते हैं अगले 44 ईयर्स तक। तो आपने 24 लाख रुपया डाला, आप निकाल रहे हैं 2 करोड़ 78 लाख रुपीज। और ये पैसा निकालने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू 60th ईयर पे, 20 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद 40 साल आपने पैसा निकाला, 60th ईयर पे आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू है 1 करोड़ 13 लाख रुपया। अभी हम तीसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं कि सपोज पोर्टफोलियो 10% के ऊपर ग्रो हो तो क्या हो। तो 10,000 रुपीज की एसआईपी आपने 20 साल तक की, टोटल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 21वें साल से आपने पैसा निकालना चालू किया। आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू एट द एंड ऑफ 20th ईयर इज 19,17,500। अभी ये पोर्टफोलियो 10% पर एनएम के आधार पर ग्रो हो रहा है। तो आप 72,000 रुपीज पर मंथ निकाल सकते हैं अगले 40 सालों तक। तो अगले 40 सालों में, अभी तक पिछले 20 सालों में आपने जो 24 लाख रुपए डाला है, उसके कंपैरिजन में आप टोटल 72,000 रुपीज पर मंथ निकाले। मतलब टोटल आप 3 करोड़ 45 लाख रुपए के आसपास आप निकाले। उसके बाद एट द एंड ऑफ 40th ईयर ऑफ विड्रॉल आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू 1 करोड़ 30 लाख रहता है। यह है मैजिक एसआईपी का। और ये 24 लाख 91 लाख हुआ 2003 से लेके 2023 के पीरियड में। हमने यहाँ सब कुछ देखा। हमने यहाँ देखा कि वाजपेयी जी के 2004 में एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बन पाई, नई गवर्नमेंट आई। 2008 में हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी। 2009 में अनएक्सपेक्टेड यूपीए आ गया, वो हमने देखा। 2011-13 में हम लोगों ने फ्रेजाइल फाइव इंडिया को उस कैटेगरी में डाल दिया गया था।
2014 में अनएक्सपेक्टेडली मोदी जी को फुल मैंडेट मिला, 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ, ब्रेक्सिट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई, 2020 के अंदर कोविड आया, इंडिया चाइना श्रीलंकन क्राइसिस हुई, चाइना यूएस का प्रॉब्लम हुआ, चाइना ताइवान का प्रॉब्लम हुआ, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स होने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू ये हुआ पिछले 20 सालों में। तो SIP एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग और कोई भी गोल को अचीव करने के लिए, प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म स्टे इन्वेस्टेड रहें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, आपको कहाँ पैसा डालना है, किस तरह डालना है, किस फंड में SIP करें, इसका कंसल्टेशन आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट का आपको ढंग से पढ़ना है, रिस्क को आपको ढंग से समझना है रिटर्न देखने से पहले। और ये सारे डेटा मैंने पास्ट के बताए हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।